हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एबी क्लासेस। आज का सब्जेक्ट है पावर प्लांट इंजीनियरिंग और आज हम लोग इस सब्जेक्ट में समझेंगे एस हैंडलिंग सिस्टम के बारे में। एस हैंडलिंग सिस्टम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पर एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। हम लोगों को इसके बारे में समझना है कि एस हैंडलिंग सिस्टम क्या होता है। एक डायग्राम के थ्रू हमें इसको एक्सप्लेन करना पड़ता है, तो उस डायग्राम के बारे में भी समझेंगे, बनाना भी सीखेंगे और कैसे एक्सप्लेन करना है वो भी सीखने वाले हैं। बस आपको वीडियो पूरा देखना है, जो मैं समझाऊंगा उसको ध्यान से सुनना है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं, समझते हैं इस टॉपिक के बारे में। तो इस डायग्राम को मैं समझाऊंगा, लेकिन इससे पहले थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं कि क्या आज हम लोग समझने वाले हैं, जिससे इस टॉपिक के बारे में अच्छे से समझ में आपको आ जाए। तो हम सभी लोग जानते हैं कि थर्मल पावर प्लांट या फिर स्टीम पावर प्लांट में जो बॉयलर होता है उसके अंदर जो वाटर गर्म होता है, उस वाटर को गर्म करने के लिए हम कोयले का यूज करते हैं। किसका? कोयले का, जिसे हम कोल बोलते हैं। जब हम कोयले का यूज करते हैं तो मतलब कोयले को जलाना पड़ता है। जब कोयले को हम लोग जलाते हैं तो कोयला जलने के बाद उसकी राख बनती है। क्या बनती है? राख, जिसे हम एस बोलते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एस बोलते हैं। तो वह राख जब कोयला जलने के बाद बचती है, यदि उस राख को वहां से हटाया नहीं गया तो वहां पर राख इकट्ठी होती जाती है। फिर आगे आने वाला और कोयला हमें जलाना है तो उस कोयले को जलाने में प्रॉब्लम होती है। इसलिए जो कोयले को जलाने के बाद वहां पर जो राख इकट्ठी होती है उसका हमें निपटारा करना पड़ता है, क्योंकि हम जानते हैं जो कोयला जलता है वह 100 टन, 200 टन, हजारों टनों तक में जलता है, तो उसकी उसी हिसाब से राख भी पैदा होती है। उस राख का निपटारा करना पड़ता है, कहीं ना कहीं पर्टिकुलर उसका जहां यूज है वहां उसको भेजना पड़ता है। और इसको हम लोग कैसे भेजते हैं, कैसे इसका निपटारा करते हैं, बस वही हम लोग समझने वाले हैं, वो भी एक डायग्राम के थ्रू। तो यहां पर एक डायग्राम बना हुआ है, बस हमें इसको समझ लेना है ध्यान से कि यहां पर आपको दिख रहा है फर्नेस की बात की है। सबसे पहले फर्नेस में ही क्या होता है? कोयला जलता है। क्या होता है? फर्नेस में ही कोयला जलता है, जैसा यहां पर डायग्राम में आपको दिख रहा है। तो जब कोयला यहां पर जलेगा तो क्या बनेगी? राख बनेगी। हमें पता क्या बनेगी? राख बनेगी। राख बनेगी। यहां पर देख रहे हैं एक क्या लिखा है? यहां पर सॉलिड राख, एस लिखा हुआ। सॉलिड राख मतलब यहां पर जो राख बन रही है वो यहां पर गिरते हुए आएगी। क्या होगी? यहां पर राख गिरेगी। जब यहां पर राख गिरेगी, वह राख को हमें आगे निकालना है, क्योंकि अगर यहां से नहीं निकाला गया, यहां पर जो सॉलिड एस लिखा हुआ है यहां से नहीं निकाला गया, तो यहां पर राख जमती जाएगी और पूरा भर जाएगा। और फिर आगे हम लोग क्या कर पाएंगे? जो कोयला है उसको नहीं जला पाएंगे, क्योंकि यहां पर बहुत सारी राख इकट्ठी होती जाएगी और फिर आगे जो कोयला जलेगा उसकी राख के लिए हमारे पास जगह नहीं बचेगी। इसलिए यहाँ की राख को हमें कह सकते हैं एस को हटाना पड़ता है। उसको कैसे हटाते हैं बस हमें यही समझना है। तो इसके अंदर जो राख इकट्ठी हो रही है, जो एस इकट्ठा हो रहा है, सबसे पहले तो हम जानते हैं जब भी कोयला जलने के बाद राख बन जाता है तो राख तो गर्म होगी। भाई कैसी होगी? गर्म होगी। जब गर्म होगी तो कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाएगी जो इक्विपमेंट हम लोग यूज करेंगे। और इसके अलावा क्या होगी? जब राख होगी एकदम राख उड़ती भी है, भाई उड़ेगी भी, इधर उधर जाएगी तो टकराएगी भी पाइप वगैरह से, जो भी हम उसको आगे ले जाने के लिए सिस्टम यूज कर रहे हैं। तो उसको थोड़ा ठंडा करना पड़ता है। उस राख को ठंडा करने के लिए हम वाटर का यूज कर सकते हैं। क्विंचिंग बोलते हैं इसको। वाटर को छिड़क के या वाटर में उसको डालकर हम क्या करते हैं? उसको ठंडा करते हैं। जिससे क्या होता है? एक तो वो दब जाती है, उड़ती नहीं है। जैसे हम नेचुरली हम राख को बाहर यूज करके देख सकते हैं। जब राख को हम एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं तो जब भी हम ले जाएंगे तो उड़ती है हवा में, या वो अपने निशान छोड़ जाती है जहां से उसको हटाएंगे, वो पूरी तरह नहीं ले जा पाते। तो उसके लिए उसमें हम पानी वगैरह डाल देते हैं, तो बड़े आसानी से उसको हम उठा सकते हो, एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। तो वही सिस्टम यहाँ पर यूज होता है। तो सबसे पहले राख को ठंडा किया जाता है, जिससे हम उसको, एक तो ठंडा हो जाती है, उसका टेम्परेचर बिल्कुल डाउन हो जाता है, तो जो इक्विपमेंट है जिनका यूज करेंगे वो बड़े आसानी से हैंडल कर लेते हैं और उनको नुकसान भी नहीं होता है। दूसरा क्या? वो हवा में उड़ती नहीं है और पूरी तरह जितनी राख है उसको बड़े आसानी से एक जगह से दूसरी जगह हम शिफ्ट कर लेते हैं। तो पहला क्या हुआ? यहाँ पर उसको ठंडा किया गया। फिर ठंडा करने के बाद यहां से निकालने के लिए हमने क्या लिखा? हैंडलिंग सिस्टम डिफरेंट टाइप्स के हैं, जिन्हें मोनोरेल सिस्टम भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसमें डिफरेंट टाइप के सिस्टम होते हैं। मैकेनिकल सिस्टम हो गया, हाइड्रोलिक सिस्टम हो गया, न्यूमेटिक सिस्टम हो गया,
स्टीम जेट सिस्टम, ये वो सिस्टम है जो हमारे जब हमें कन्वेयर जैसे देखे होंगे, कन्वेयर सिस्टम आपने देखा होगा, एक जगह से दूसरी जगह किसी को ले जाते हैं, तो उसमें इसी तरह हमारे जो डिफरेंट टाइप के सिस्टम होते हैं, जैसे ये हाइड्रोलिक सिस्टम है जहां पर हाइड्रोलिक सिस्टम होता है, मैकेनिकल सिस्टम होता है जहां पर मोटर वगैरह यूज करते हैं, हाइड्रोलिक सिस्टम लिक्विड का यूज करके हम जो मशीनें चलाते हैं, न्यूमेटिक एयर का यूज करके हम मशीनें चलाते हैं, और स्टीम जेट का यूज करके हम मशीनें चलाते हैं। तो डिफरेंट टाइप के सिस्टम बने रहते हैं जिनका पर्पज है एक जगह से दूसरी जगह राख को ले जाना। तो उनको हम जब यहां से राख को शिफ्ट करते हैं इन सिस्टम किसी ना किसी एक सिस्टम के थ्रू, तो यहाँ पर अस कलेक्शन लिखा हुआ है, जहां पर हम राख को इकट्ठा करते हैं, मतलब यहां से ले जाके किसी की एक जगह इकट्ठा किया जाता है। तो इसे अस बंकर बोलते हैं, या अस पिट बोलते हैं, या सेटिंग टैंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जहां पर यहां से ले जाके एकदम जहां पर फर्नेस है वहां जो इकट्ठी हो रही राख उसको ले जाके बाहर कहीं इकट्ठा करना है एक जगह, जिसे हम अस बंकर बोल सकते हैं, अस पिट बोलते हैं, सेटिंग टैंक बोलते हैं। डिफरेंट टाइप्स के होते हैं जहां पर हम अस का कलेक्शन कर रहे हैं, अस को इकट्ठा कर रहे हैं, कह सकते हैं राख को इकट्ठा कर रहे हैं। फिर हम फाइनल डिपोजिशन करते हैं इसको। अब इसको कहीं बाहर ले जाने के लिए हम अलग अलग टाइप की सिस्टम यूज करते हैं, ट्रक का भी यूज कर सकते हैं, और भी अलग डिफरेंट टाइप के सिस्टम होते हैं जिनका यूज करते हैं, क्योंकि अभी प्लांट से हम बाहर ले जा रहे हैं। कहां ले जा रहे हैं, प्लांट से बाहर ले जा रहे हैं जहां पर इसका यूज कर सकते हैं। अब इसका यूज देखें तो यहाँ पर कुछ लिख रखे, जैसे रोड को बनाने में इसका यूज किया जाता है, रोड कंस्ट्रक्शन में इसका यूज किया जाता है, और डिसयूज्ड क्वारीज में डीप पॉन्ड्स मतलब जहां पानी वानी भरा रहता है, जहां पर नदियां नाले रहते हैं, उधर भी हम इसको निपटारा कर सकते हैं। बकाया कई नदी में भाव भी उसको फ्लो करा देते हैं जहां बड़ी बड़ी नदियां होती हैं, और रोड कंस्ट्रक्शन में भी यूज कर सकते हैं, या जहां पर और भी जगह इसका यूज हो सकता है, जैसे ईंटें वगैरह बनाने में हो सकता है, ऐसे कई जगह इसका यूज होता है, तो वहां पर इसको ले जा सकते हैं। तो इसका ऐसे हम क्या कर सकते हैं, उसका फिर जहां पर इकट्ठा किया वहां से जहां इसका यूज है वहां पर इसको हम बड़े आसानी से भेज सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के द्वारा। तो ये तो हो गई अस हैंडलिंग सिस्टम के बारे में, कि अस को हम कैसे इकट्ठे करना, कहां पर यूज है वहां पर कैसे भेजना, और ऐसे ही आपको लिखना है, याद रखें। नहीं तो लिखना नहीं आता है तो जो भी पीडीएफ मैंने प्रोवाइड कराई है एबी क्लास एप्लीकेशन में, उसको एक बार जरूर देख लें, और यदि समझ में आ गया तो आप जैसा मैंने समझाया वैसा आप एक्सप्लेन करके आ जाए। अब क्या होता है, जब यहां से हॉट एयर जाती है, कैसी हॉट एयर जा रही है बाहर, जहां पर हमें यूज करना, फर्नेस के बाहर जाती है, जहां पर जैसे हमें वाटर गर्म करना है, या अदर हमारे जो इकोनोमाइजर होगा, एयर प्री हीटर, इस तरह की जो एक्सेसरीज लगी रहती है बॉयलर की, उनमें यूज करते हैं। तो हम जानते हैं कि जो हमारी ऊपर से हॉट गैसेस जा रही हैं उनमें कहीं ना कहीं डस्ट के पार्टिकल्स होंगे, मतलब राख उसके साथ थोड़ी बहुत तो होगी। उसके लिए हम डस्ट कलेक्टर यहाँ पर लगा देते हैं, कि जो हमारी प्योर एयर, जो एयर है, गर्म हॉट एयर है, हॉट गैसेस हैं, वह जब आगे जाएंगी तो उससे पहले हम एक डस्ट कलेक्टर लगा देंगे जिससे गुजरेगी। तो जो डस्ट के पार्टिकल्स हवा के साथ, गैस के साथ उड़ के जा रहे हैं, जो गैस के साथ उड़ के जा रहे हैं, वो बीच में हम उनको डस्ट या सूट या फ्लाई एस लगा के उसको यहाँ पर कलेक्ट कर सकें। तो यहाँ पर भी कलेक्ट कर लेते हैं, और आगे उसको एक फैन के थ्रू, चिमनी के थ्रू बाहर हम क्या करते हैं, एडजस्ट कर देते हैं एटमॉस्फेयर में कौन सी तो जली हुई गैसें रहती हैं। इस तरह का ये पूरा सिस्टम होता है, एस हैंडलिंग सिस्टम। इसको आप एग्जाम में समझा सकते हैं यदि पूछा जाता है। मुझे उम्मीद है थोड़ा बहुत आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे ये काम करता है। अब एस हैंडलिंग सिस्टम की जो डिजाइन हम लोग करते हैं उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या प्रिंसिपल है, वो किस चीज की जरूरत पड़ती है, इस तरह में हमने कुछ पॉइंटों में समझाया है, उसको समझ लेते हैं। यहाँ पर क्या लिखा, जो भी प्लांट को है गर्म और गीली, क्या लिखा है, गर्म और गीली, जो वेट एस है और जो हमारी हॉट एस है, इसको न्यूनतम धूल जो पाउडर रूप में होती बहुत कम नॉइज के साथ संभालने में सक्षम होना चाहिए। जो भी हम एस हैंडलिंग सिस्टम बना रहे हैं पहला क्या चाहिए, गर्म और गीली राख को न्यूनतम धूल, मतलब जो धूल उड़ती है उसकी बात कर रहा है, उड़ना ही चाहिए और नॉइस भी कम होना चाहिए, इस तरह का सिस्टम बनना चाहिए। फिर क्या है, यह बड़े क्लिंकर, बॉयलर, कचरा, धूल आदि को संभालने में सक्षम होना चाहिए, क्योंकि यही सब इकट्ठा कर रहा है तो उसी को संभालने में सक्षम होना चाहिए। और प्लांट के उपकरण राख की घर्षणकारी और संचारक क्रिया को सहन करने में मतलब क्या है, राख जब उसमें एक जगह से दूसरी जगह वो ले जाएगा तो उसमें फ्रिक्शन होगा, उसको भी क्योंकि गर्म भी हो सकती है ना, चिपकेगी भी उसमें, इस तरह की जो क्रियाएं होंगी उसको सक्षम होने में क्या होना चाहिए, सक्षम होना चाहिए उसको संभालने में। और जो हमारा प्लांट है ऑपरेशन में रख रखाव शुल्क न्यूनतम होना चाहिए। जो प्लांट हम लोग तैयार कर रहा है या एस हैंडलिंग तैयार कर रहा है उसकी कॉस्ट मिनिमम होना चाहिए। ये जो एस हैंडलिंग सिस्टम के बारे में जो भी आज मैंने समझाया वो आपको समझ में आया होगा। इसको एक बार पढ़ के जरूर जाएं, जिससे एग्जाम में यदि पूछा जाता तो आप इसको डायग्राम बना के समझा सकें। थैंक यू।